चिंकी चिड़िया जो कि कुंवारेपन में ही गर्भवती हो गई थी। जब ये खबर उसके घर में उसके माता पिता मीनका कबूतरी और कालू कौवे को लगती है, तब वो दोनों गुस्से से चिंकी को मारना पीटना शुरू करते हैं और उससे बोलते हैं, अरे बेशरम, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। शादी से पहले तूने ये काम कर लिया। पूरे समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे? लोग हमारा मजाक बनाएंगे, ये कहेंगे कि इनकी बेटी कुंवारी होकर भी माँ बन गई। अरे जानती है तुमसे क्या कहा जाता है? भगवान ने हमारी कोख में ऐसी औलाद रखने से पहले हमें मार क्यों नहीं डाला? कहीं का नहीं छोड़ा इसने, हमारे भरोसे को तोड़ा है इसने। बहुत नाज था हमें अपनी बेटी पर, लेकिन आज उसने इसी नाज को तोड़ दिया, बिखेर के रख दिया हमारे अरमानों को। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी इस बच्चे को अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी कोख में है और ये मेरा बच्चा है। अरे अगर तेरा बच्चा है तो उसका बाप कौन है ये तो बता। फ्लैशबैक। चिंकी चिड़िया बहुत ही गरीब परिवार से थी। चिंकी के ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारियां थी। चिंकी के माता पिता काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, जिस कारण वो कोई भी काम नहीं कर सकते थे। चिंकी ही अकेले घर का पूरा खर्चा चलाती। ऐसे ही एक दिन गांव में एक विदेशी कबूतरी जिसका नाम प्रिंसी था, वो अपने प्रिंस कबूतर के साथ आती है। दोनों पति पत्नी गाँव में एक भोलू तोता के पास जाकर उससे बोलते हैं, भोलू तोता, हमको एक हेल्दी चिड़िया चाहिए जो मेरे बच्चे को सरोगेट कर सके और जो हमारी मदद करेगा। मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगी, और अगर तुम मुझे किसी ऐसी चिड़िया से मिलवाते हो तो जो मेरे बच्चे के सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें उसका 50% अमाउंट दूंगी। भला ऐसा कौन है इस गांव में जो स्वस्थ है और इस तरह से बच्चा पैदा करने के लिए तैयार भी हो, और हाँ वो अनमैरिड हो। अगर वो मैरिड होगी तो हम उससे अपना बच्चा सरोगेट नहीं करवाएंगे। हमें अनमैरिड चिड़िया और वो भी पूरी तरह से स्वस्थ होनी चाहिए, जो बिल्कुल भी नशा पानी ना करती हो। इस तरह से अगर कोई हो तो तुम बताओ, उसकी तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगी। भोलू तोता सोच में पड़ जाता है और काफी देर सोचने के बाद अचानक से प्रिंसी से बोलता है, ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है जिसे पैसों की जरूरत हो, और हमारे गांव में सबसे गरीब चिंकी चिड़िया है। वो दिखने में बहुत सुंदर और स्वस्थ है, लेकिन बेचारी गरीबी की मारी है। मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूँ। भोलू तोता प्रिंसी और प्रिंस को चिंकी के पास ले जाते हैं, जहाँ पर चिंकी को सारी बातें बताई जाती है। तब चिंकी बोलती है, ना बाबा ना, मैं भी कुंवारी हूँ और ये सब मैं नहीं कर सकती, प्लीज मान जाओ ना। सभी के ज्यादा फोर्स करने के बाद चिंकी मान जाती है। कुछ समय गुजर जाता है। प्रिंसी चिंकी का मेडिकल चेकअप करवाती है, जिसमें चिंकी पूरी तरह स्वस्थ पाई जाती है, और इसी तरह डॉक्टर की निगरानी में चिंकी प्रिंस के बच्चे को सैरोगेट करने के लिए तैयार हो जाती है। देखते ही देखते चिंकी का पेट बाहर आना शुरू होता है। प्रिंसी और प्रिंस दोनों चिंकी का प्रेगनेंसी चेकअप करवाते हैं। ऐसे ही एक दिन चिंकी का प्रेगनेंसी चेकअप करवाने के बाद पता चलता है पेट में पल रहा बच्चा जो कि दिमागी रूप से कमजोर है। ये सुनकर प्रिंसी और प्रिंस दोनों उस बच्चे को अपनाने से मना कर देते हैं और हमेशा के लिए विदेश चले जाते हैं। बेचारी चिंकी, उनकी वजह से अब वो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसे चिंता सताने लगती है कि वो क्या करे। ऐसे ही एक दिन वो अपने कमरे में खुद को बंद करके खुद से बोलती है, अगर माँ पापा को पता चल गया कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो वो इस चीज को गलत समझेंगे। वो कभी नहीं समझेंगे कि ये एक सैरोगेट बेबी है। मुझे जब तक ये बेबी नहीं हो जाता इस घर को छोड़कर रहना होगा। मैं अपने माँ बाप का भरोसा खो दूंगी, उन्हें चाह कर भी मैं समझा नहीं पाऊंगी। इतना बोलकर चिंकी घर से भागने का सोचकर अपना सामान पैक करती है, और मौका देखकर जैसे ही वो घर से निकलने की कोशिश करती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। तभी उसके माँ बाप की उस पर नजर पड़ती है और पास की डॉक्टर बबली कबूतरी को वो बुलाते हैं। बबली कबूतरी जब चिंकी का चेकअप करती है तो उन्हें पता चलता है कि चिंकी प्रेग्नेंट है। वो ये बात अपने माता पिता को बताती है। ये सब जानने के बाद चिंकी के माता पिता गुस्से से आग बबूला आउट। इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन मैं भी समझ रही हूँ कि तू क्या महसूस कर रही है। भले ये तेरा बच्चा नहीं है, लेकिन ये तेरी कोख में है, और माँ की ममता कभी भी तुझे इस बच्चे से दूर नहीं होने देगी। ठीक है, अगर इस बच्चे को अपना नहीं चाहती है तो हम तेरे साथ हैं। भले ही समाज अब हमें क्या कहना सुनाए, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी चिंकी क्या है और क्या नहीं। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। जो तूने किया वो अपने परिवार का सोच के किया, लेकिन जो तेरे साथ हुआ वो बहुत गलत। लेकिन अब तू चिंता मत कर, इस बच्चे को हम अपनाएंगे और हम तेरा पूरा साथ देंगे।
इस तरह चिंकी के माता पिता चिंकी की सिचुएशन को समझते हुए उसे इस बच्चे को अपनाने की अनुमति देते हैं और कुछ ही महीनों बाद चिंकी एक बहुत ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। रहने चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ते का समय बीत जाता है और चिंकी की मेहनत रंग लाती है। खेत में वो 5 अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगाती है। ये सब देखकर मेनका को बहुत जोर से गुस्सा आता है, लेकिन वो ये गुस्सा सबके सामने जाहिर नहीं करती। ऐसे ही एक दिन मेनका चिंकी से बोलती है, चलो पहला कदम तो तूने पार कर लिया, लेकिन अब जो मैं तुझे बोलने जा रही हूँ, गाने के लिए अगर वो तू गाती है तो ठीक है, वरना तो हमेशा के लिए इस परिवार को छोड़कर अपने घर चली जाएगी। माँ जी आप बोलिए तो सही, मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो आप। कहीं ऐसा ना हो तो अपने पति को जाकर सारी बात बता दे। नहीं माँ जी, ये बातें सिर्फ आपके और मेरे बीच रहेंगी। तभी मेनका कबूतरी चिंकी को एक मछली दिखाती है और इससे बोलती है, ये है मछली। माँ जी माफ करना, लेकिन मैं मछली नहीं खाती। तुझे खाना नहीं है, अब तुझे नदी से मछलियाँ निकाल कर लेकर आनी है, उनको पालना है और बाजार में बेचना है। अगर ये काम तू कर सकती है तो तू इस घर की बहू बनने लायक है। चिंकी अपनी सास की बात मान जाती है और मछली पालन के लिए हाँ कर देती है। बेचारी चिंकी नदी में जाकर जाल बिछाकर खूब सारी मछलियाँ निकाल कर लाती है और उन मछलियों को ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। देखते ही देखते चिंकी को अपनी इस मछली बेचने और मछली पालन के काम से प्यार हो जाता है और अब वो इस काम को खूब मन लगाकर करने लगती है और इसे चिंकी की अच्छी कमाई होने लगती है। इस काम से हुई जो कमाई थी वो सारी कमाई अपनी सास को दिया करती। कहीं न कहीं मेनका को भी अपनी बहू का ऐसा व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन मेनका चिंकी से कहती है, चिंकी बहू तेरी मेहनत और लगन देखकर आज मुझे यकीन हो गया मेरे बेटे की पसंद बुरी नहीं बल्कि वो सर्वगुण संपन्न बहू लाया है मेरे लिए। तू मेरे हर काम के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी बस आपका आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखिए, उसके बाद तो मैं हर काम कर लूंगी। मैं बस तेरा टेस्ट ले रही थी कि तू इस परीक्षा में सफल होती है या नहीं, तू मेरा दिल जीत पाती है या नहीं। तभी कालू आ जाता है और वो कहता है, अच्छा जी, मतलब चिंकी का इम्तिहान लिया जा रहा था। लेकिन माँ चिंकी की यही बात तो मुझे पसंद आई थी, उसको जो काम करना नहीं आता उसे वो भी काम करने की कोशिश करती है। लेकिन माँ जी मुझे अब मछली पालन का काम आगे भी जारी रखना है, मेरा मन लग गया है इस काम में। चिंकी अपनी मेहनत और लगन से अपनी सास का दिल जीत लेती है और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। चिंकी चिड़िया और कालू कौवा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चिंकी बहुत ही गरीब परिवार से थी। कालू और चिंकी दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कालू की माँ चिंकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कालू अपनी माँ मेनका कबूतरी के खिलाफ जाकर चिंकी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। ऐसे ही एक बार की बात है,